Welcome student in another lesson of your geography, that is lesson number 6 manufacturing industries। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो लेसन नंबर 6 है जोग्राफ़ी का, उसको मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो ये लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing। तो कहता है कि चीज़ों की जो प्रोडक्शन की जाती है लार्ज क्वांटिटी में, मतलब जब हम ज़्यादा चीज़ों को मशीनों से हम तैयार करते हैं, प्रोसेसिंग करके, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, तो तब उसकी जो कीमत है और बढ़ जाती है। तो उस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन जो है खेतों से आता है, उसकी प्रोसेसिंग करके फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है, फिर कपड़ा बना के आगे हम जो है उसकी पैंट शर्ट जो भी बनाना होता है वो बनाते हैं। तो इस जो तरीका है इसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये आपने 8th में पढ़ा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में आ गई आपकी माइनिंग, आ गई फार्मिंग, एग्रीकल्चर आ गया, या फिशिंग हो गया। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मतलब जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको जो प्रोसेसिंग करके हम करते हैं तैयार, तो वो आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कॉटन की हो गई, सिल्क की हो गई। तो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी ताकत होती है, वो डिपेंड करती है कि उस मुल्क ने मैन्युफैक्चरिंग में कितनी तरक्की की है, कितनी उसने डेवलपमेंट की है। जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ देखते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। तो जहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा होती है, और जैसे चाइना हो गया, आज मतलब लगभग हर घर में जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चर किए हुए वो मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो मुल्क होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरिंग। जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, इतनी ज़्यादा कंट्री जो है ताकतवर होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज। तो कहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किसी भी जो डेवलपमेंट है उसकी बैकबोन समझा जाता है। पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो क्यों समझा जाता है? क्योंकि इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, मतलब नई नई जब मशीनें बनेंगी तो उसका हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? खेती बाड़ी के कामों में इस्तेमाल करेंगे। विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स इन सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स। तो इस तरह से जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिर इनकम आएगी, और इनकम हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेंगे सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। इट हेल्प इन एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो बेरोज़गारी होती है, जो गरीबी होती है, उसको किसी मुल्क से कम किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, मतलब अगर आप डाटा देखोगे तो 1982 से पहले जो चाइना था इकनॉमिकली इंडिया से बैकवर्ड था, लेकिन उसने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट की, उसमें नया रिफॉर्म लाए। तो आज चाइना इंडिया से लगभग 5 गुना उसकी इकानमी जो है बड़ी हो चुकी है। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो अब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगी, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसी तरह से और जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हो गई, जहाज़ हो गए, तो उनका एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। इट हेल्प्स द ट्रांसफार्मिंग रॉ मटेरियल इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यू। तो इसी तरह से जो रॉ मटेरियल होगा किसी मुल्क के अंदर,
तो उसको फर्निशिंग या कंज्यूमर गुड्स में हम तब्दील करेंगे, तो जिसकी जो इस तरह से जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो वो जो पैसा है उसको बेच के मुल्क में आएगा, तो मुल्क और जो तरक्की करेगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो कहता है कि जो खेती बाड़ी है और इंडस्ट्री है वो डिपेंड एक दूसरे के ऊपर करती है। इंडस्ट्री गिव ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी देयर टूल्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर एट्सेट्रा। तो कहता है कि जो इंडस्ट्री है वो खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है। अब खेती बाड़ी में बहुत सारे जो टूल हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से जो खेती बाड़ी आगे बढ़ती है। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। और अब जो इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। मतलब काटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, या सिल्क हो गया, तो वो खेती बाड़ी से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरीगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, मशीन एंड टूल एट्सेट्रा टू द फार्मर्स। और अब इंडस्ट्री जितनी जितनी खेती बाड़ी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे जो लोगों के पास इनकम आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन की इक्विपमेंट खरीदेंगे, फर्टिलाइज़र खरीदेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो ये सारा कौन बनाएगा? इंडस्ट्री। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकानमी। अब जो मुल्क होता है, मुल्क की जो एक नेशनल इकानमी होती है, उसमें भी इंडस्ट्री का एक अहम रोल होता है उसको आगे बढ़ाने में। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द जीडीपी इज़ वेरी लो इन इंडिया एज कम्पेयर टू ईस्ट एशियन इकानमीज़। तो कहता है कि जो इंडस्ट्री है उसका जीडीपी में जो है रोल है इंडिया में वो बहुत कम है। अगर हम ईस्ट एशिया के दूसरे मुल्कों की जो इकानमी उसको देखें, ईस्ट एशिया में आ गया आपका मलेशिया आ गया, आपका इंडोनेशिया आ गया, फिर ताइवान आ गया। तो ये जो मुल्क हैं जहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में जो इंडस्ट्री है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में बहुत कम है। तो इसलिए हमारी जो डेवलपमेंट है इतनी ज़्यादा नहीं है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस जो काउंसिल है उसको सेट किया है गवर्नमेंट ने, उसको सेटअप उसका किया है ताकि कोई ऐसे मेजर्स लिए जा सके जिससे जो प्रोडक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है ख़त्म होता है। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।